मुझे बताएंगे स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? हो रही है स्क्रीन विजिबल? ठीक है। देखो, पढ़ने को आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सबसे मेन होता है पेपर रहने की। सब कुछ पढ़ने के बाद भी पेपर रहने की एक ही वजह होती है, रिवीजन। जितना ज्यादा हो सकता है 5-5 बार चीजों को रिवाइज, पेपर से पहले इतनी कोशिश करना कि हर चीज जो है वो आपकी 5 to 6 टाइम रिवाइज होगी होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, मैं बोन से बता रही थी, तो अगर क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ बोन्स इन फेस, तो फेस में है हमारे में 14 बोन। अगर पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल, दैट इज 22, और नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट 25। 25 में 24 जो होती हैं दैट आर रिब्स। रिब्स का अगर पेयर पूछें तो 12 पेयर, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। और 24 सिंपली रिब्स हैं। और बन बोन जो है जिसको हम लोग बोलेंगे स्टर्नम। ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म्स, जो हमारी आर्म्स हैं, आर्म्स में कितनी बोन्स है, दैट इज 6। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन ईयर, दैट इज 3। और नंबर ऑफ, कई बार मसल से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन आर्म, दैट इज 726 मसल। नंबर ऑफ पंप्स इन हार्ट, हमारे हार्ट में नंबर ऑफ पंप्स दैट इज 2। लार्जेस्ट ऑर्गन आप लोगों को पता होगा, दैट इज स्किन। लार्जेस्ट ग्लैंड, दैट इज लीवर। स्मॉलेस्ट सेल ब्लड सेल, बिगेस्ट सेल एग। स्मॉलेस्ट जो बोन रहेगी हमारी, दैट इज स्टेपिस। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन कौन सा है, दैट इज हार्ट। एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की मैंने बता दी थी। एवरेज वेट जो न्यू बॉर्न बेबी का होता है वो 2.6। ठीक है, बस यही क्वेश्चन यहाँ से। नंबर ऑफ बोन्स जो है हमारे फुट में कितनी होती हैं, दैट इज 33। और रिस्ट में, ईच रिस्ट, दैट इज 8। ईच रिस्ट। नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड, दैट इज 27। ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम, ये पढ़ेंगे आज हम सारे के सारे। और जो सबसे स्मॉलेस्ट मसल होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेप्टस, दैट इज प्रेजेंट इन आवर मिडल ईयर। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको पता होंगे, पेयर्स में 23 एंड, ठीक है। नंबर ऑफ मिल्क टीथ, रिब्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। रिब्स का अगर पेयर्स में 12 पेयर आएंगे, सिंपली पूछ रहे हैं, तो दैट इज 24। लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा। पीएच ऑफ ब्लड 7.4। नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन स्पाइन, जो हमारी स्पाइन है वहां पे नंबर ऑफ वर्टिब्रे कितने रहते हैं, दैट इज 33। और जो हमारी नेक है वहां पे नंबर ऑफ वर्टिब्रे, दैट इज 7। ठीक है। बोन्स इन मिडल ईयर 6, ये मैंने बता दी। टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो कंसीडर किए जाते हैं 3639 हमारी बॉडी में कंसीडर किए जाते हैं। नंबर ऑफ किडनीज 2। मिल्क टीथ 20। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है हम लोगों का। ठीक है, यही बेसिक सी चीजें हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे कैसे जो है वो वर्क करता है, किस किस तरह का सिस्टम बनता है, सारी चीजें पढ़ेंगे हम। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कल आपकी एक खत्म हो जाएगी, कल शाम को मैं आपको ओवरऑल एक टेस्ट डाल दूंगी इसका। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट। प्लांट फिजियोलॉजी का आपका टेस्ट हो गया था, वैसे मैं साथ साथ में डालती भी रहूंगी। ठीक है। न्यूरल कंट्रोल, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक तरह की जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, थ्रू इन विच 2 और मोर ऑर्गन्स, मतलब हमारी बॉडी की 2 और 2 से ज्यादा जो ऑर्गन है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ एंड कंप्लीमेंट
द फंक्शन ऑफ वन अनदर, और वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे का फंक्शन, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। न्यूरल कंट्रोल मतलब नर्वस सिस्टम है हमारा, वो मेन टॉपिक इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या चीज है। न्यूरल सिस्टम, इसको आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल जो हमारा नर्वस सिस्टम है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स, ठीक है। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स है, एंड साथ में किसका है, सेल्स का, ठीक है। और जो नर्व्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स, ठीक है। द नर्वस सिस्टम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दैट आर न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स जो है दैट कैरी मैसेज टू, मतलब ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ये मैसेज को कैरी करेंगे, दैट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम ब्रेन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसके वेरियस पार्ट्स तक जो है वो सिग्नल्स को लेके जाएगा, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, किस चीज का, ऑफ नर्व्स एंड सेल्स, ठीक है। सेल्स को हमने बोल दिया, नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स। अब ये क्या करेगा, दैट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ये क्या करेगा, हमारे ब्रेन से मैसेज को लेके जाएगा, एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस, स्पाइनल कॉर्ड से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को इसको मैसेज को हमारे को पहुंचाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। और न्यूरॉन जो है, देखो एक मैंने बताए थे आपको पीछे नेफ्रॉन, इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। और एक वर्ड है नेफ्रॉन, जो होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, एंड जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो आपका न्यूरल नर्वस सिस्टम है उसका, ठीक है। तो दैट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, एंड नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। अब देखो जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलेंगे सीएनएस, और एक होता है पीएनएस। सीएनएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और पीएनएस की फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पे क्या क्या चीजें आती हैं, वहां पे आएगा हमारा दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है वो आएगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एक आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसी का पार्ट है। सीएनएस का पार्ट रहेगा आपका ब्रेन, ठीक है। और न्यूरॉन्स जो हैं दैट आर द क्या होते हैं, दैट आर द स्पेशलाइज्ड सेल, जो क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो आपके मैसेज को आगे से आगे कन्वे करने का काम करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया आपका ब्रेन और साथ में आया आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब दूसरी साइड आया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर से यहाँ पे दो पार्ट हैं। एक है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वर्ड्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। सोमैटिक मतलब एस, इसको बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको बोल दिया हमने एएनएस, ठीक है। एएनएस हो गया एक।
अब करते हैं आगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पीएनएस के बारे में बताऊंगी कि पीएनएस में जो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, और ये तो आपको पता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस के बारे में मैं थोड़ी सी चीजें आपको यहीं पे क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है। पीएनएस, पीएनएस को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। इसमें आ गया एक आपका सेंट्रल नर्वस, नॉट सेंट्रल, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा पार्ट होता है? ये क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस से इंपल्स को स्केलेटल मसल की ओर ले जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, दैट कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन मसल। अभी मैं समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा ये कि कैसे। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, दैट कंट्रोल वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब जो हमारे मूवमेंट ऑफ द, जो आपके स्केलेटल मसल है उसकी मूवमेंट को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। मतलब जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स को स्केलेटल मसल की ओर लेके जाएगा और वहां से मैसेज को सीएनएस से मैसेज को लेके जाएगा आपकी हड्डियों तक, ये नॉर्मली, ठीक है। और दूसरा है आपका ऑटोनॉमस, इसको मैं भी बताऊंगी आगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं एएनएस, ठीक है। ये देखो दूसरा जो है दैट अंडर द, इसको बोलेंगे वॉलंटियर मूवमेंट। और जो आपका ऑटोनॉमस है, सीएनएस से इनवॉलेंट्री न्यूरल ऑर्गन, जैसे कॉमन वे में बोलूं, कंट्रोल करेगा इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री आपको समझ आती है ना, कि जो हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है मूवमेंट, उसको बोलेंगे हम लोग इनवॉलेंटियर मूवमेंट। तो ये क्या करेगा, इनवॉलेंटियर मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं, हॉलो ऑर्गन्स हैं, उसकी मूवमेंट को ये कैरी करेगा। अब फर्दर इसको दो पार्ट्स में आगे डिवाइड करके रखा है। देखो जो ऑटोनॉमिक वर्क करेगा, जो जैसे आपका जो हार्ट है, ठीक है, सीएनएस टू इनवॉलेंट्री न्यूरल ऑर्गन तक ये चीजों को, मैसेज को कन्वे करेगा, दैट इज हार्ट। ऑटोनॉमिक वर्क करता है, जो अपने आप वर्क करेगा। अब देखो एएनएस जो है उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एक है इसका पार्ट दैट इज कॉल्ड एज सिंपैथिक, सिंपैटिक, और एक है पैरासिम्पैटिक। सिंपैटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंपैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा, कब वर्क करता है हमारी बॉडी में, दैट वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या करेगा, मतलब कई बार एक हमें पीछे से आके कोई डरा देता है, तो ये क्या करता है, जैसे हमें कई बार जंगल में जा रहे होते हैं, शेर दिख जाता है ना, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर बॉडी टू सडन स्ट्रेस। मतलब जब हम एकदम से किसी बात का स्ट्रेस आ जाता है, डर जाते हैं हम लोग, तो ये वर्क करता है, वर्क इन द कंडीशन ऑफ सडन स्ट्रेस और फ्रिटन मोमेंट्स में, ठीक है। जब कई बार हमें एकदम से स्ट्रेस आ जाता है, हम डर जाते हैं, उस टाइम पे ये वर्क करेगा आपका कौन सा नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज सिंपैथिक नर्वस। और पैरा जो है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा ऑन नॉन एनर्जेटिक कंडीशन। कौन सी कंडीशंस में, नॉन एनर्जेटिक कंडीशंस। नॉन एनर्जेटिक कंडीशन, जैसे नॉर्मल वे में मैं बोलूं, जब ये बॉडी को हमारी को प्रिपेयर करता है फॉर रेस्ट, रेस्ट के लिए करेगा पैरासिम्पैथिक, और सडन स्ट्रेस के लिए करेगा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, दैट आर द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब मैं इस वाले की और इसकी एक कहानी आप लोगों को समझाती हूँ कि कैसे ये दोनों जो हैं वो वर्क करते हैं। जैसे देखो ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे का ऑलमोस्ट ऐसा जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके नीचे को मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स। ये नीचे को, ये तो पेड़ ही बन गया ना, अगर जैसे नॉर्मली मैं बोलूँ सब पिछला, ये है आपका मान लो ब्रेन, और ब्रेन के नीचे लगा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने ब्रेन। वर्क समझाऊंगी मैं आपको कि कैसे कैसे जो है वो वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड।
और यहाँ पे है आपकी स्केलेटल मसल, ठीक है, और यहाँ पे वर्क करेंगे आपके स्मूथ मसल्स, स्मूथ और इनवॉलेंटियर मसल्स। अब देखो जो ब्रेन है, ब्रेन से मैसेज को, पहले तो सबसे पहले कुछ हुआ, मतलब आपके मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में कोई चोट लग गई, तो वहां से मैसेज को कोई चीज आपके ब्रेन तक लेके आएगी, जिसको हम लोग बोल देंगे, यहाँ से मैसेज आ रहा है यहाँ को, इसको बोल दिया हमने एफरेंट फाइबर, मतलब जो ब्रेन की तरफ आएगी चीज उसको बोल दिया एफरेंट फाइबर। स्केलेटन मसल से ब्रेन की तरफ लेके आ रहे हैं मैसेज को, और फिर यहां से मैसेज फिर से जाएगा आपके स्केलेटल मसल तक, ठीक है, इसको बोल दिया ईफरेंट, मतलब जो दूसरी जगह से ब्रेन तक लेके आएगा, अवे ब्रेन से, ब्रेन को लेके आ रहा है उसको बोल दिया ईफरेंट, और दूसरे जो ब्रेन से लेके जाएगा फिर से मसल्स तक, उसको बोल देंगे हम लोग, देखो स्केलेटन मसल्स की मैं बात कर रही हूँ तो आपको इतना तो समझ आ रहा होगा ना कि मैं बोन्स की बात कर रही हूँ, बोन्स में, ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे हम इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के हैं, जैसे हमारा हार्ट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से मैसेज को फिर से इधर को लेके आएगी ईफरेंट फाइबर, और यहाँ पे जो वर्क करेगा आपकी बॉडी का सिस्टम, यहाँ पे वर्क करेगा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपल में मैं बोलूं तो सीएनएस टू बोन मैसेज को लेके जाएगा, जो आपका सेंट्रल, देखो जो मैंने दो तरह के सिस्टम बताया आप लोगों को, एक बताया मैंने जो आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलेंगे सीएनएस, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं आपके, फर्स्ट वन इज ब्रेन और स्पाइनल कोड जो इस साइड मैंने बना रही है, और दूसरी साइड है पीएनएस। पीएनएस में आप लोगों को इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे जो है वो क्या आती है, नर्व की फाइबर, नर्व फाइबर आएंगे आपके पीएनएस में, ठीक है, अब यहाँ पे सारी की सारी नर्व्स हैं वो वर्क करेंगी, और इधर से करेगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, कौन से वाला, जो मैंने फर्स्ट वाला बताया, वो क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा जो आपका ब्रेन है उसको कनेक्ट करेगा आपकी बोन से, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको कनेक्ट, मैसेज को लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बोन की तरफ। अब इसके नीचे आ गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से भी वैसे ही मैसेज जाएगा, सब यहाँ पे ये वर्क करेगा, जहां पे आपके स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलेंटरी है, वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड पार्ट वर्क करेगा, ठीक है, तो यहां से मैसेज आया, मैसेज ले आने का काम करती है एफरेंट फाइबर, ठीक है, फिर यहां से मैसेज वापिस चला गया इधर को, तो इसको बोल दिया इफरेंट फाइबर, ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है अभी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज नर्व फाइबर, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को दूसरी साइड लेके जा रहा है, जिसको बोल देंगे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये कहां से कहां को लेके जाएगा मैसेज को, दैट CNS2 जो आपका हार्ट है वहां तक, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहां से कहां को लेके जाएगा, देखो मैंने शुरू में आपको दो चीजें बताई थी, ये क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को स्केलेटन मसल्स की तरफ ले जाएगा सिग्नल को, और वहां से मतलब CNS2 आपकी हड्डियों की तरफ, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, जैसे हार्ट है, वहां तक मैसेज को लेके जाएगा। ये इस साइड को है आपका नर्व सिस्टम, और दूसरी साइड को है CNS। अब मुझे बताओ कि ये वाली चीज क्लियर हुई आपको, यहां से बताएंगे, मुझे समझ आया, ये चल रहा है, बता कि फिर से बताऊं इसको, हेलो, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। देखो मैंने क्या बताया कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट मैंने बताए, एक बताया मैंने आपको ब्रेन, और दूसरा बताया स्पाइनल कॉर्ड, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी अब, ठीक है, ये मैंने बना दिया ब्रेन, और इसके नीचे बना दिया मैंने स्पाइनल कॉर्ड, और ये बना दिया ब्रेन, और दूसरी तरफ का जो बताया मैंने दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके मैंने दो पार्ट बताए आपको, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड वन इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम,
ठीक है, दो पार्ट्स हैं इस वाले नर्वस सिस्टम के। अब इसका काम क्या है, इस साइड ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे तो आगे ब्रेन और ये वाले, और यहाँ पे आती हैं आपकी नर्व्स जो मैसेज को लेके जाएंगी आपके ब्रेन तक और वहां से वापिस लेके आएंगी। ठीक है, अब या तो आपकी बॉडी में क्या है, हड्डियां होंगी, ऑर्गन्स होंगे, तो स्केलेटन मसल्स हैं, और दूसरे हैं आपके स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल और आपकी बॉडी के जो इनवॉलेंटियर ऑर्गन है वहां पे जो वर्क करेगा सिस्टम, जैसे देखो यहाँ से मैसेज ब्रेन से, सबसे पहले किसी को चोट लग रही है, हड्डी में किसी में कोई ब्रेक आ जाता है, तो यहाँ से मैसेज जाएगा पहले आपके ब्रेन तक। ठीक है, लेके जाने का काम करती है एफरेंट फाइबर। ठीक है, और इसको वापस लेके आने का काम करेगी ईफरेंट। और यहाँ पे आपका अब ये वाला सिस्टम नर्वस सिस्टम के अंडर इन सभी चीजों को मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम वर्क करेगा, दैट इज योर एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कब वर्क करता है, ये क्या करेगा, जो आपका सेंट्रल नर्वस, इसको मैं बोल रही हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स को लेके जाएगा कहां तक, जो आपके स्केलेटन मसल है। ठीक है, तो सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो ये क्या करेगा, इंपल्स को CNS2 जो आपकी बोन्स है वहां तक लेके जाएगा और वहां से फिर वापिस लेके आएगा मैसेज को। ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका नीचे स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहां से मैसेज जा रहा है आपका, यहां से पहले इधर को मैसेज आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग एफरेंट फाइबर, और फिर इधर से मैसेज जाएगा इधर को, जैसे हार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो जब आपके जो इनवॉलेंटियर ऑर्गन है, आपको स्मूथ मसल के साथ इनवॉलेंटियर ऑर्गन भी ध्यान में रखना है, तो CNS से, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आपका हार्ट है वहां तक कौन वर्क करेगा, मैसेज को, इंपल्स को ले जाने का, वहां पे वर्क करेगा आपका ऑटोनॉमस, ये वाला सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमस के फर्दर मैंने पार्ट्स बता दिए आपको। ऑटोनॉमस में है दो पार्ट, जो एक वर्क करता है सिंपैथिक जब हमारे पास स्ट्रेस की कंडीशन आती है, और पैरासिम्पैथिक जब हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं तब ये वर्क करता है। बताएंगे मुझे, अभी समझ आया ये? हम्म, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका काम है, इधर से मैसेज आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ पे वर्क कौन सा सिस्टम कर रहा है आपका, यहाँ पे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस साइड को, जहां पे आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो जो PNS है आपका, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहां पे नर्व्स मैंने बताया, वहां पे क्या होती है, नर्व्स। देखो जैसे जो आपकी ए फ्रंट और ई फ्रंट बताई, इसके बारे में मैं लिख लो आप, आपको याद रहे ना रहे। ये है ए फ्रंट जो इधर से लेके आ रही है मैसेज को ब्रेन तक, तो मतलब ए फ्रंट जो आपके फाइबर हैं वो क्या काम करते हैं, जो आपके सेंसरी ऑर्गन है। अब ये क्या है, आपके सेंस ऑर्गन, जैसे आपकी स्किन है, मसल्स है, सेंसरी ऑर्गन से लेके आएगी मैसेज को कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और जो इफरेंट फाइबर होते हैं वो कहां से मैसेज को कहां पे लेके जाते हैं, जो सेंट्रल नर्वस, ये लेके जाएंगे अब यहाँ से इधर को मैसेज को, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, बस। अब इसके बाद है PNS। PNS को दो पार्ट्स, मतलब यहाँ पे नर्व्स आती हैं, दो तरह की नर्व्स यहाँ पे आती हैं, इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक आती है आपकी क्रेनियल नर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। क्रेनियल नर्व्स कितना नंबर रहता है पेपर में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है 12 पेयर, अगर पेयर्स में पूछते हैं तो क्रेनियल नर्व्स के हम लोगों में है 12 पेयर, और वैसे 24 नंबर इनका रहता है हम लोगों में प्रेजेंट। और सेकंड वन आर दैट आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर हम लोगों में प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। नंबर ऑफ रिब्स कितनी प्रेजेंट होती हैं क्रेनियल नर्व्स का क्वेश्चन पेयर में, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेयर में होगा तो आपको क्या आंसर करना है, और वैसे होगा तो कैसे। ठीक है, अब आपका नर्वस सिस्टम है, अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के जो आपके विसरल ऑर्गन्स होते हैं दैट आर, वहां पे जो वर्क करेगा, मैंने आपको बताया कि जो कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आती हैं वो चीजें।
अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। और इट एक्ट एज, अब न्यूरॉन जो है ये क्या काम करेगा, इसका क्या फंक्शन रहेगा, ये जो मैंने अभी लिखवाया इसको लिख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज भी कि एफरेंट फाइबर कहाँ से कहाँ को मैसेज को लेके जाते हैं, ब्रेन तक, आपके सीएनएस तक, और ये सीएनएस से वापिस लेके आएंगे। जैसे देखो ये वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने बताया एफरेंट, चलो मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया एफरेंट फाइबर, जैसे कई बार हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं ही कुछ काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही हूँ, ये मेरा हैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा हाथ जो है वो जल जाता है, जल गया किसी वजह से मेरा हाथ, अब यहाँ से डायरेक्ट मैसेज जाएगा, कहाँ को जाएगा, मैसेज टू सीएनएस, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रेन जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, जहां से मैंने सेंस किया उस चीज को, वहां से ये मैसेज को कंडक्ट करेगी, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब मेरा ब्रेन वहां पे, ब्रेन क्या रिस्पॉन्स देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या रिस्पॉन्स देता है, यहाँ से मैसेज को फिर से वहां तक कि मुझे हाथ को पीछे हटा लेना चाहिए, मैंने कहीं पे टच किया, मुझे गर्म लगा, तो जल्दी से ये वाली जो ए फ्रंट है वो मैसेज को लेके गई ब्रेन तक, और फिर वापस वहां से सिग्नल आया कि आप हाथ को पीछे हटा लो, तो वहां पे वर्क करेगी ई फ्रंट, ठीक है। अभी मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आपको पता होने चाहिए, इसको माइंड में रखना, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे न्यूरॉन के बारे में, पहले मैं इसकी डायग्राम आप लोगों को समझाती हूँ। इसकी डायग्राम कहाँ है, एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। अब न्यूरॉन का जो है वो क्या काम होता है, कैसे जो है वो मैसेज जाएगा, तो न्यूरॉन जो है दैट एक्ट एज अ टैक्सी, एक नर्व इम्पल्स को, मतलब एक टैक्सी होती है ना जो एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, तो एज अ टैक्सी बिहेव करते हैं न्यूरॉन, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है न्यूरॉन इज एक्ट एज अ टैक्सी फॉर नर्व इम्पल्स, जो एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, जो आपकी नर्व इम्पल्स है उसके लिए जो है दैट एक्ट एज अ एक टैक्सी की तरह काम करते हैं ये, ठीक है। अब पहले आपको इसकी डायग्राम को अच्छे से समझना है, ये जो दी हुई है, देखो जो नर्व्स हैं, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स बनाते हैं मिलके। अब सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बाहर को निकले हुए हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जहां से मैसेज आगे से आगे कन्वे होता है, दैट आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स, ठीक है। जो नर्व आपका सबसे पहले जो न्यूरॉन है उसकी बॉडी में क्या क्या पार्ट्स में उसको डिवाइड करके रखा है, एक सेल बॉडी होती है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। उसके बाद है उसमें डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, ठीक है। अब एक्सॉन्स, जो एक्सॉन क्या चीज है, जो लंबी सी डंडी बीच से जा रही है, इनको बोल दिया हमने एक्सॉन। सेल बॉडी, जो सेल की बॉडी है ये वाली, और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्मिक विद टिपिकल सेल ऑर्गेनली, उसको बोल दिया हमने नेजल ग्रैन्यूल। यहाँ पे इसको बीच वाले पार्ट को, जहाँ पे सेल की बॉडी है, इसमें जो साइटोप्लाज्म पार्ट, जो इसका खाली वाला पार्ट है सिंपल वे में, इसको बोल दिया हमने नेजल ग्रैन्यूल। अब नेजल ग्रैन्यूल के बाहर जो है वो क्या चीज प्रेजेंट है, इसके अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब देखो ये है आपके डेंड्राइट्स जो बाहर को निकली हुई, इसके अंदर जो यहाँ पे मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, ये वाला एरिया है नेजल ग्रैन्यूल। नेजल ग्रैन्यूल आर द पार्ट ऑफ, जो हमारा न्यूरॉन है उसका पार्ट होते हैं नेजल ग्रैन्यूल। उसके बाहर को इसकी सेल बॉडी है प्रेजेंट। उसके बाद शेक्वान सेल्स, ये मैं बताऊंगी आपको। इस सेक्वान सेल्स जो है वो कहाँ पे किसको बोलते हैं, एक माइसिल की जो सेथ होती है जहां पे वो प्रेजेंट होगी, एब्सेंट अभी समझाऊंगी मैं इस चीज को, और बीच में जहां से आपका मैसेज को आगे से आगे जा रही है उसको बोल दिया हमने एक्सॉन, ठीक है। ये है माइसिलिन की सेथ,
बीच में है सेक्वान प्रेजेंट, एक्सॉन है, नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर किस चीज को बोलते हैं? जैसे देखो आपके ये वाले दो स्ट्रक्चर हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो दो जो स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है, माइसिलियन सेथ बोलते हैं इसको। इस सेथ के बीच का जो गैप होता है, जो इनके बीच में गैप होगा, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइसिलिन सेथ, दो माइसिलिन सेथ के बीच के गैप को हम लोग क्या बोल देंगे? दैट इज नोड ऑफ रेनबियर एंड दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। और लास्ट में होते हैं एक्सॉन, टर्मिनल, जहां पे जो चीज खत्म हो रही है, मतलब टर्मिनल पोजीशन है लास्ट वाली। और लास्ट में एक लोब, नोब जैसी बनी होती है, जिसको बोलेंगे हम लोग साइनेप्टिक नोब। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन जो है इसके साथ आके यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग साइनेप्स। ठीक है। कनेक्शन बिटवीन डेंड्राइट्स एंड नर्व एंडिंग, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसको बहुत बार क्वेश्चन आता है, उसको बोलेंगे हम लोग साइनेप्स। साइनेप्स जो है वो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो बनता है। और देखो यहाँ पे जो ये नोब्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ये क्या करेंगे? सिग्नल को आगे से आगे उस इम्पल्स को लेके जाएंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर। अभी मैं इसको आगे समझाती हूँ आप लोगों को कि कैसे जो है ये प्रेजेंट होगी, कैसे ये एब्सेंट होगी। ठीक है। दो माइसिन की सेट के बीच में, मैंने बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोड ऑफ रेनबियर क्या चीज है? जैसे आपके पास दो जो है गैप हैं, जैसे एक और दो, दो माइसिलिन की सेट जो है उसके बीच में जो गैप है उसको बोलेंगे नोड ऑफ रेनबियर। और जो कनेक्शन बिटवीन, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन है, जैसे एक न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हो रही है, दूसरी वाली उधर से आ रही है, इधर खत्म हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग साइनेप्स। ठीक है, इसको बोल दिया हम लोगों ने साइनेप्स। अब देखते हैं आगे क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो जो न्यूरॉन्स है, इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है ऐसी चीज कि एक सिग्नल को आगे तक लेके जाएंगे। देखो जो आपकी साइनेप्टिक लोब है वो क्या करेगी? यहाँ से मैसेज भेजती है आगे को। ये कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल सिक्रेट करती है ये जो नॉब होती है, साइनेप्टिक नॉब जो है वो कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करेगी। ऐसे यहाँ पे एक जंक्शन बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे दूसरा इधर से आएगा, इसके बीच में एक जंक्शन जैसे बनेंगे, उसको बोल देंगे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, क्या चीज होगी? यहाँ पे बीच में केमिकल होगा और उसी को बोल देंगे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो विसरल नर्वस सिस्टम है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है वो हमारे का। ठीक है, जिसमें हमारे नर्व फाइबर आते हैं, गैंग्लिया वगैरह आते हैं, वो सारी की सारी चीजें। अब देखो जो न्यूरॉन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, न्यूरॉन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, मतलब कितने तरह के टाइप्स के और होते हैं। एक है आपके पास मल्टीपोलर, एक है आपके पास बाइपोलर, और एक है आपके पास यूनिपोलर। ठीक है, मल्टीपोलर का क्या मतलब है कि वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट, मतलब जैसे आपके पास एक्सॉन कौन सी पार्ट है? जो बीच वाला पार्ट है इसका। ठीक है, जो आपके मैसेज एक इम्पल्स को लेके जा रहा है आगे से आगे, तो यहाँ पे क्या होगा? एक एक्सॉन होगा और उसके साथ में जो है वो टू और मोर डेंड्राइट्स लगे होंगे। ठीक है, वन एक्सॉन, मल्टी मतलब पोलर, बहुत सारे जो हैं, दो और दो से ज्यादा डेंड्राइट्स हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हमारा होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन्स वहां पे देखे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है आपका बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब है, बाई मतलब वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट। ठीक है, दोनों का नंबर एक एक रहेगा, तो उसको बोल दिया हमने बाइपोलर। दैट इज प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई। जो हमारी आई का रेटिना होता है, वहां पे जो है वो किस तरह के एक्सॉन्स न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं? दैट इज बाइपोलर। वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ आवर आई। और यूनिपोलर जो है उसमें क्या होगा? वन एक्सॉन ओनली, उसमें डेंड्राइट्स जो है वो एब्सेंट होंगे। इसका है दैट आर यूजुअली फाउंड इन द, जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ये चीज पाई जाती है।
एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे बोल सकते हैं, और जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं वहां पे चीज प्रेजेंट है। अब देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे माइसलिन सेथ, इसको मैं बताती हूँ आपको कि कैसे बनती है माइसलिन की सेथ। दो तरह के जो आपका एक्सॉन है, वो दो तरह के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो बीच से आपका जो एक्सॉन जा रहा है, दो तरह के एक्सॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एक है माइल्स, किताब खोल ले किताब, माइसलेटेड, और दूसरा है नॉन माइसलेटेड। तुम्हारे पास नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी सेक्वान सेल है फॉर्म्ड बाई, जो सेक्वान सेल्स कौन से सेल्स बताए मैंने, ये वाले जो सेल्स हैं इनको बोलेंगे हम सेक्वान सेल्स। इसमें क्या होगा, दैट आर फॉर्म्ड बाई माइसलिन सेथ, ठीक है। और सेक्वान सेल्स डू नॉट फॉर्म बाई माइसलिन सेथ, उसको बोल देंगे नॉन माइसलिन। जैसे ये वाली है नॉन, जहां पे इसकी सेथ प्रेजेंट होगी और कहां पे एब्सेंट। तो माइसलिनेटेड में क्या होगा, सेक्वान सेल फॉर्म्ड, सेक्वान सेल जो है वो एक माइसलिन की सेथ बना देंगे वहां पे, उसी को बोल देंगे माइसलिनेटेड। और ये कैसे होते हैं, माइसलिनेटेड होंगे वाइट इन कलर, ये वाइट कलर के होते हैं। और जो आपके नॉन माइसलिनेटेड हैं, दैट इज जो सेक्वान सेल है, दैट डू नॉट फॉर्म माइसलिन सेथ, ये जो है वो माइसलिन की सेथ नहीं बना पाएगा, इसलिए इसका कलर जो है वो ग्रे इन कलर। जो नॉन माइसलिनेटेड एक्सॉन होते हैं दैट इज ग्रे इन कलर, और जो माइसलिन मतलब जहां पे सेक्वान सेल जो है वो माइसलिन बना देगा उसको बोल देंगे माइसलिनेटेड, और जहां पे नहीं बना पाएगा उसको बोल देंगे हम लोग नॉन माइसलिनेटेड। अब क्या क्या चीजें होंगी, देखो जो आपका माइसलिनेटेड है दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, मतलब वो कहाँ पे होता है हमारे में, CNS, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पे माइसलिनेटेड सेथ प्रेजेंट होती है। और नॉन माइसलिनेटेड कहाँ पे होती है, जो हमारा CNS होता है और PNS दोनों में नॉन माइसलिनेटेड होती है। अब मैंने बताया आपको कि इसका कलर है व्हाइट माइसलिनेटेड का, और जो दूसरी है उसका कलर है ग्रे। इसी की वजह से जो आपका ब्रेन है वहां पे व्हाइट और ग्रे मैटर बनता है। इन्हीं माइसलिनेटेड सेथ की वजह से जो हमारा ब्रेन है वहां पे व्हाइट और ग्रे मैटर बनेगा। जहां पे सेक्वान सेल जो है वो माइसलिन की एक सेथ बना देंगे उसको माइसलिनेटेड, ठीक है। और जो दूसरा है वहां पे ग्रे। अब इस ग्रे और व्हाइट में से भी मैं आपको एक क्वेश्चन आता है पेपर में, जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, दैट इज सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम में क्या होता है, बाहर को जो ग्रे मैटर है वो ज्यादा होगा और व्हाइट मैटर अंदर होता है वो कम होगा। और सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड हमारी, वहां पे अंदर ग्रे मैटर होगा, मतलब थोड़ी मात्रा में ग्रे मैटर अंदर को प्रेजेंट होगा। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है दैट लुक लाइक अ बटरफ्लाई, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अंदर को तो ऐसे जैसे स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो बाहर है, बाहर व्हाइट मैटर ज्यादा होता है स्पाइनल कॉर्ड में, और ग्रे मैटर जो है वो कम होगा, ठीक है। अब साइनेप्स, साइनेप्स मैंने एक चीज बताई थी, जब आपका जो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन है उसको क्या बोल देंगे हम लोग, साइनेप्स। अब साइनेप्स के भी फर्दर दो टाइप्स हैं, ये देखो दैट इज साइनेप्स। अब साइनेप्स जो है ये है आपका एक्सॉन, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ये नोब है, और यहाँ पे बननी है साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्टिक वेसल्स हैं, ये बन रही है साइनेप्स। अब देखो यहाँ पे है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये बन रहा है आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो बीच में केमिकल को रिलीज कर रहा है। और ये यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं, यहाँ से रिसीव करेंगे इन चीजों को, इसको बोलेंगे पोस्ट सिंपैथिक मेम्ब्रेन। और इन सारी चीजों से एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे साइनेप्स। तो साइनेप्स जो है वो दो तरह से बनेंगे। अब ठीक है, जो साइनेप्स है वो दो तरह से बनेगा, एक है आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स,
और दूसरा है आपका केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है जब आपका प्री और पोस्ट साइनेप्टिक, ये है आपका पोस्ट साइनेप्टिक, इसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक। मतलब ये जो बाहर वाली लेयर है और आपका दूसरी है पोस्ट, ये वाली लेयर है जब इसके बीच में बहुत कम, ये दोनों मतलब एक दूसरे के बहुत क्लोज होगी, बीच वाला गैप कम होगा, तो उस टाइम बनेगा आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, और जब यहाँ पे गैप ज्यादा होगा, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तब बन रहा है आपका ये वाला जिसको हम बोलेंगे केमिकल साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, जो बीच में यहाँ पे ये जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, सिक्रेट हो रहे हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपके मैसेज को आगे से आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। एक टॉपिक है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन। इतना डीप तो हम नहीं समझेंगे, तो मैं थोड़ा सा बेसिक सा देती हूँ आपको। जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ द आई, जो हम अपने आई को ब्लैंक कर रहे हैं, ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म। और दैट आर, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा, वो किस चीज के कंट्रोल में होता है, दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो हमारा स्पाइनल, देखो यहाँ पे सारी की सारी नर्व्स काम करेंगी, ठीक है, और ब्रेन आर नॉट इन्वॉल्व इन द, नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यहाँ पे आपका एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी को गर्म लग रहा है, यहाँ से सेंसरी नर्व्स जाएंगी, कहाँ की जाएंगी, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक, वहां से एक मोटर नर्व वापस आएगी और वो जाएगी इफरेंट ऑर्गन तक, जहां पे आपको, मतलब जहां तक आपका जो ब्रेन है वहां तक इस मैसेज को लेके जाएंगे। और जो यहाँ से मैसेज आता है, जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तब एक आर्क बनती है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, यहाँ से मैसेज आएगा इधर को, इधर से वापिस आएगा, तो इसको एक आर्क के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, जो केमिकल साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ड्यूरिंग जो केमिकल रिलीज होंगे, इनको बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और गैप बिटवीन टू, इसके बीच में, इसके बीच के गैप को बोल देंगे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है आपका टॉपिक ब्रेन। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे अब हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, ब्रेन, सेंट्रल, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ, अभी तो आपको सिंपल कोई पूछेगा तो ब्रेन किसका पार्ट है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्या होता है ब्रेन में, ब्रेन का वेट रहेगा, एवरेज वेट इसका लेके चलते हैं 1300 टू 1400 ग्राम वेट रहेगा। इट एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल ऑर्गन, जो हमारी बॉडी को कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो कौन होता है, हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन एक्ट एज अ कंट्रोल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे जो हमने पढ़ा था सेल, वहां पे न्यूक्लियस उसका ब्रेन होता है, वैसे हम लोगों का जो ब्रेन होता है वो हमें कमांड और कंट्रोल करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, ये साइनेप्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो अभी तक पेपरों में देखे गए हैं वो आता है यहाँ से क्वेश्चन कि साइनेप्स क्या चीज है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। तो न्यूरो क्या होते हैं, जो केमिकल को रिलीज करेंगे, केमिकल सिक्रेट करेंगे, कहाँ से सिक्रेट होते हैं, जो आपकी साइनेप्टिक नोव है वहां से केमिकल सिक्रेट होंगे और बीच में एक क्लेफ्ट बन जाएगी, उसी को बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखो जो ब्रेन होता है हमारा, वो कहाँ पे होता है पर,
चलो ऐसे समझाती हूँ पहले। जो ब्रेन है, ब्रेन जो होता है वो इनसाइड द स्कल, जो सबसे पहले देखो जो ब्रेन है उसको सबसे बाहर की कवरिंग होती है जिसको बोलेंगे 3 कवरिंग्स ब्रेन की देखी जाती हैं। सबसे बाहर की है आउटर लेयर, उसके अंदर है मिडल लेयर और उसके बाहर है इनर लेयर। ठीक है, सबसे आउटर लेयर को, ब्रेन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको बोलते हैं हम लोग ड्यूरा मैटर। ठीक है, उसके अंदर की को बोलेंगे आर्किनॉइड और उसके अंदर की को बोलेंगे पिया मैटर। ये मिडल लेयर है, दैट इज द इनर लेयर। और देखो जो इनसाइड स्कल जो है, इनसाइड स्कल ब्रेन कवर, जो हमारी खोपड़ी होती है उसके अंदर जो है वो ब्रेन कवर होता है और वहां पे क्रेनियल माइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनसाइड स्कल ब्रेन कवर्ड बाय अ क्रेनियल माइनिंग्स। ठीक है, जो स्कल है हमारी उसके अंदर जो ब्रेन होता है वो किस चीज से कवर्ड होता है, दैट आर कवर्ड बाय क्रेनियल माइनिंग्स। और देखो जो ब्रेन है, ब्रेन का क्या काम है, कंट्रोल वॉलंटियर मूवमेंट, जो हमारी बॉडी के जो हमारे वॉलंटियर मूवमेंट है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के इनवॉलेंटियर ऑर्गन्स है, जैसे हमारा लंग्स है, हार्ट है। वॉलेंटियर ऑर्गन कौन से होते हैं, इनवॉलेंटियर जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है। 24 आवर्स रिदमिक ऑफ द बॉडी जो है वो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन। ब्रेन जो है वो दैट कंट्रोल द 24 आवर्स रिदम्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है वो क्या क्या चीज को कंट्रोल करेगा, ये कमांड करेगा, कंट्रोल सिस्टम करेगा। इट कंट्रोल द वॉलंटियर मूवमेंट, बैलेंस द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल जो इनवॉलंटियर ऑर्गन है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, इन सारी की सारी 24 आवर्स रिदमिक ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। जो हमारे हैं थर्मो रेगुलेटर, जो हमारी हंगर होती है, भूख लगना, थ्रस्ट है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, जो हमारा ब्रेन्स है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 24 आवर्स रिदमिक ऑफ द बॉडी को ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, अब सबसे जो मैंने बताया ह्यूमन ब्रेन जो है वो वेल प्रोटेक्टेड बाय द, ब्रेन के बाहर जो होती है वो हमारी खोपड़ी होती है। ठीक है, तो उसके जो बाहर एक कवरिंग होती है, ब्रेन के बाहर की सबसे आउटरमोस्ट जो कवरिंग है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियल माइनिंग्स। सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग को बोलेंगे क्रेनियल माइनिंग और दैट कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो है ब्रेन की उसको बोलेंगे ड्यूरा मैटर। अ वेरी थिन मिडल लेयर कॉल्ड एज आर्किनॉइड, उसके बाद मिडल लेयर को बोलेंगे आर्किनॉइड और उसके अंदर की को बोलेंगे पिया मैटर। और उसके बाद जो है वो ब्रेन को 3 मेजर पार्ट में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे, कि जो हमारा थर्मो रेगुलेशन है, हंगर है, थ्रस्ट है, तो सारी की सारी चीजें जो है वो किसके कंट्रोल में होती हैं, दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ और ब्रेन, जो हमारा हो गया, दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन। अब देखो जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, उसके बाद है आपका मिड ब्रेन, उसके बाद है आपका हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू अ 3 पार्ट, जिसको बोल दिया हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और देखो जो सबसे इनर लेयर है विच इज कनेक्टेड विद द ब्रेन टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज पिया मैटर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ब्रेन की जो 3 लेयर है, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड और पिया मैटर। पिया मैटर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन की सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलेंगे हम लोग पिया मैटर। ठीक है, अब जो आपका फोर ब्रेन है उसके कौन कौन से पार्ट है, उसके पार्ट रहेंगे आपके सेरिब्रम, नेक्स्ट इज थैलेमस और नेक्स्ट इज
हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो आपका ब्रेन है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, 3 पार्ट रहेंगे इसके। और उसके बाद है मिड ब्रेन। अभी मैं पहले दिखाती हूँ, यहाँ से समझाती हूँ। ये देखो, अब देखो जो ह्यूमन का जो ब्रेन है, सबसे पहले मैंने बताया कि जो 4 ब्रेन है, सबसे पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज 4 ब्रेन। 4 ब्रेन के 3 पार्ट है, दैट इज सेरिब्रम। ये पेपरों में क्वेश्चन आता है, सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ 4 ब्रेन। उसके बाद आता है आपका थैलेमस पार्ट और उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो है दैट आर द पार्ट ऑफ 4 ब्रेन। और जो देखो जो थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं, डायनोसेफ्लॉन। ठीक है, उसके बाद आता है मिड ब्रेन। अब जो आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में क्या क्या आएंगे, डक्ट्स आते हैं वहां पे। एक आएगा सेरिब्रम एक्विडक्ट और एक आता है दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम क्वाड्रिगेमिया गैमिना। ठीक है, ये आते हैं आपके मिड ब्रेन में। और जो आपका हाइंड ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं 4 ब्रेन, और जो आपका मिड ब्रेन, जो आपका हाइंड ब्रेन है उसके पार्ट। हाइंड ब्रेन में आता है बोनस, सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एंड जो आपका सेरिब्रम है दैट इज द पार्ट ऑफ 4 ब्रेन। ठीक है, अब देखो कॉर्पस कैलोसम, इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ। ये एक कैनाल होती है जो क्या वर्क करती है, आगे देखते हैं इसका। बताया आपको सेरिब्रम, उसके बाद थैलेमस और हाइपो। अब देखो जो आपका 4 ब्रेन है, मैंने बताया कि जो 4 ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करा है, एक सेरिब्रम, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। और जो सेरिब्रम है उसको जो डिवाइड करा है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमी, मतलब ये जो है वो सेरिब्रम है उसको 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करा है। ठीक है, और जो 2 हेमिस्फीयर जिनको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में इसको आपके ब्रेन को डिवाइड करके रखा है। ठीक है, इसकी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब जो ये जो 2 हेमिस्फीयर हैं इसके फर्दर इनमें 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बीच में ये ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, दैट आर ज्वाइंड बाई, जिसको बोलेंगे हम कॉर्पस कैलोसम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया भी है। जो आपका ब्रेन है वो किससे ज्वाइन करेगा, ये देखो बीच में एक लाइन जैसी प्रेजेंट है जिसको बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। जो ब्रेन की जो 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं वो दैट आर ज्वाइंड बाय अ, एक ट्रैक होता है नर्व फाइबर का। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, कॉर्पस कैलोसम। अब देखो इसमें 4 लोब्स हैं। सेरिब्रम, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स प्रेजेंट है। फर्स्ट लोब को बोलते हैं हम लोग फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब जो है वो क्या करेगी, सेंट्रल मोटर, जो हमारी स्पीच है उसको कंट्रोल करेगी, दैट कंट्रोल, और जो हमारी मोटर एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करती है। सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का क्या काम है, दैट कंट्रोल आवर इमोशन। ठीक है, जो हमारे इमोशंस हैं उसको करेगी पैराइटल लोब कंट्रोल। थर्ड वन इज कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब जो है दैट आर अंडर द कंट्रोल, ये क्या करेगी, सेंस ऑफ हियरिंग, जो हमारी सुनने की जो सेंस है उस दैट आर द कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल ऑफ टेम्पोरल लोब। और पैराइटल लोब करती है जो हमारे इमोशंस है।
और फ्रंटल है स्पीच से रिलेटेड, और फोर्थ वन इज ऑसिपिटल लोब। ठीक है, वो कंट्रोल करती है जो हमारा ऑसिपिटल मतलब जो हमारा विजन है उसको कंट्रोल करेगी, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है सेरिब्रम का, जो आपका फोर ब्रेन है उसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। ठीक है, थैलेमस। अब ये क्या करेगा, थैलेमस का क्या काम होता है, दैट रिसीव, ये रिसीव करेगा सेंस को, सेंस ऑफ, हर एक तरह की सेंस एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल को छोड़ के हर तरह की सेंसेस को ये फील करता है। रेगुलेट करेगा कॉन्शियसनेस को, जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, थैलेमस का क्या क्या पार्ट फंक्शंस मैंने बताया आपको कि थैलेमस पार्ट जो है दैट कंट्रोल द सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल को आपके जो अल्फैक्टरी लोब्स हैं वो। उसके बाद है थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल, ये क्या क्या करता है, हमारी जो बॉडी पेन्स है, अर्ग ऑफ फॉर ईट है, ईटिंग ड्रिंकिंग, जो हमें भूख लगती है प्यास लगती है, वो सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, जो हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट है। उसी की वजह से जो हमें भूख लगती है प्यास लगती है, और गिव जो हमारी पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं उसको ये इंस्ट्रक्शंस देता है, गिव इंस्ट्रक्शन टू पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा टू सीक्रेट हार्मोन। ठीक है, तभी वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, किसके कंट्रोल में है, वो भी दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए, एक बताया सेरिब्रम दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, उसमें टू हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट हैं और जो ज्वाइन कर रही है एक नर्व फाइबर से जिसको बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद वहां पे लोब्स प्रेजेंट है, उसके बाद थैलेमस पार्ट है, ये सेंस को सेंस करेगा, रिसीव सेंसेस। और उसके बाद हाइपोथैलेमस पार्ट जो है ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी की पेन है, जो हमें भूख लगती है प्यास लगती है, ये सारी की सारी चीजें अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। और जो पिट्यूटरी से सीक्रेट होंगे हार्मोन दैट आर आल्सो द अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में बताती हूँ मिड ब्रेन का। अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा जो पार्ट है दैट इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज पोनस, दैट इज नेक्स्ट है सेरिबेलम, और उसके नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो पोनस है दैट इज द पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, जो हमारा हाइंड ब्रेन है इसी का पार्ट है। उसके बाद सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, जो हमारे ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सेरिबेलम। और ये क्या करता है, दैट मेंटेन द पोस्चर, जो हमारा पोस्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा, दैट इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन फॉर्म में कुछ क्वेश्चन लिखवा देती हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, उनको आप लोग लिख लो। ब्रेन से क्वेश्चन उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट मैंने बताया आपको, जैसे हमें देखो हार्ट बीट है हमारी, जो हमें हिचकी आती है छींकें आती हैं, वो सारी की सारी दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, यही चीज जो है वो उस सारी की सारी चीज को कंट्रोल करेगी। ठीक है, जैसे सेक्सुअल डिजायर्स हैं, हमारे इमोशंस वगैरह हैं, वो सारे इसी के कंट्रोल में होते हैं। अब आप लिख लो क्वेश्चन फॉर्म में, जैसे पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू थिंकिंग, सोचने में ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम, एंड सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन।
उसके बाद है, मजे लग रहा जना है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इक्विलिब्रियम, जो हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम है और ब्रेन का भी साथ में। पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इक्विलिब्रियम ऑफ ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम, नॉट सेरिब्रम, दैट इज सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ, जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसका पार्ट होता है सेरिबेलम। पार्ट ऑफ बॉडी कंट्रोल और मेंटेन क्रिएशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की क्रिएशन में कौन मेंटेन करके रखता है, दैट इज हाइपोथैलेमस, क्योंकि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद है नंबर ऑफ नर्व्स इन ब्रेन, तो ब्रेन में जो आपके में क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसका नंबर है 12 पेयर। ठीक है, लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट पार्ट मैंने अभी बताया सेरिब्रम, को ये याद है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और सेरिबेलम जो है दैट इज द, वेरी गुड, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इसको बोलते हैं लिटिल पार्ट ऑफ द ब्रेन भी। और ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको, पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल टू फील एक्सटर्नल, जब भी हमें कोई एक्सटर्नल पेन होती है तो उसमें हमारी ब्रेन का जो थैलेमस पार्ट है वो कंट्रोल करता है इसको। ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल टू एक्सटर्नल पेन, जो एक्सटर्नल पेन होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, दैट इज थैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। उसके बाद है पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल ब्लड प्रेशर, बताओ, वेरी गुड, ब्रेन में जो ब्लड प्रेशर है उसको कौन कंट्रोल करेगा, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद है पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल मोटर एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एज सेरिबेलम। और ब्रेन इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, मैंने शुरू में बताया था कि ब्रेन एक मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेनिंग्स। ठीक है, और कंट्रोल इमोशंस, आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इमोशंस एंड फीलिंग को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ ब्रेन जो है, ब्रेन किसका पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन जो है उसी का पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन नोन एज थर्मोस्टैटिक ऑफ द बॉडी, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी बोलेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस को बोलेंगे हम लोग थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। अब देखो, विच ग्लैंड इन ब्रेन इज नोन एज थर्ड आई ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की जो थर्ड आई है वो किसको बोलते हैं, दैट इज पीनल ग्लैंड को। ठीक है, और मास्टर ग्लैंड बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड जो हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड होता है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल, जो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, दैट इज मेडुला ऑब्लोंग, हाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करेगा आपकी हार्ट बीट को और रेस्पिरेशन को। ठीक है, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, हाँ कितनी लोब्स हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट होती हैं ब्रेन में, और 2 जो हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ, जिसका मैंने आपको अभी नाम भी बताया था, दैट आर कनेक्टेड विद कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेडुला पार्ट। ठीक है, और ब्रेन पार्ट नोन
ट्री ऑफ लाइफ उसको बोलते हैं एर्बोरबिटे। एर्बोरबिटे, एर्बोरबिटे जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, टू हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन कनेक्टेड बाय, अब देखो दो डक्ट बताई थी मैंने, एक एक्वीडक्ट, नेम द कैनाल दैट पास थ्रू द मिड ब्रेन एंड हेल्प टू फ्लो द सेंट्रल सेरेब्रोसम फ्लूइड, एक जिसको बोलते हैं सेरिब्रम एक्वीडक्ट, एक डक्ट होती है यहाँ पे, एक कैनाल होती है दैट पास थ्रू द, जो कहाँ से पास करेगी, मिड ब्रेन से, एंड हेल्प करेगी, एंड हेल्प द फ्लो ऑफ सेंट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है सेल विच सीक्रेट हाइपोथैलेमस हार्मोन, तो उनको बोलते हैं हम लोग न्यूरो सिक्रेटरी सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हेल्प करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे, हाइपोथैलेमस क्या करता है, दैट कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, जो हमारे हार्ट बीट, जो हमारे स्नीजिंग होती है, यार्निंग होती है, उन सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, बस यही चीजें ब्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट है।